अब मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन सच यही है, उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वो उस लड़की की सारी सच्चाई जानता है तो फिर वो उसके साथ क्यों रह रहा है? तुम कूजे को नहीं जानती हो, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता। अगर मैं सो जाऊं तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग बेशक रात भर जाकर बातें करती रहो। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। उसने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? मुझसे छुपा कर रखने की क्या जरूरत थी? क्या वो उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है? मैंने कहा था ना, तुम उसे नहीं जानती हो। उसका नेचर ही कुछ ऐसा है। वो किसी की कमजोरी बाहर नहीं आने देता, कभी किसी के राज नहीं खोलता और ना ही किसी को धोखा देता है। चाहे वो लड़की उसे छोड़ के क्यों ना चली जाए, कूजे किसी को कुछ नहीं बताएगा। वो तो कभी अपने दुश्मन को भी धोखा नहीं देगा। खुद के बारे में कभी नहीं सोचता वो, और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। शायद वो पागल लगता हो, पर वो ऐसा ही है। सबके बारे में सोचता है वो। अगर तुम कभी किसी मुश्किल में पड़ जाओ ना, तो वो जान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसा ही है वो। मेरी नजर में वो सबसे अच्छा इंसान है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे उसे एक चांस देना चाहिए? सुनो ज़ैनब, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अब डिसीजन तो तुम्हें ही लेना है। तुम सारा सच जान चुकी हो। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम कुज़े को गलत समझो। ओहो, बॉस भी आ चुके हैं। बॉस तो वही है भाई, हम तो काम करने वाले गधे हैं। मुझे लगा वो वही होगा, लेकिन बॉस तो घर आ गए। चल बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। मिसेस आनंदन, एक बात जान लीजिए, आपने इस लड़की को जो भी बोला है, समझ लीजिए मुझे भी बोला है। इसने तुझे अपने कब्जे में कर रखा है। पता नहीं क्या क्या झूठ बोला। आप इसे इस घर से नहीं निकालेंगी, समझिए? क्या किया आपने? हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम तलाक ले लेंगे। ये इसी घर में रहेगी। आपको इसे कबूल करना ही पड़ेगा, समझिए? और बढ़ावा दो इसे ताकि ये अपनी मर्जी से चले। पता है, तुम बिल्कुल नहीं जानते ये अकेले में मेरे साथ किस तरह का बर्ताव करती है। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बोला था। आप इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? क्या? मैं तो आप दोनों को मॉम और पापा कहकर बुलाती हूँ। अब तुम ये नाटक कर रही हो? आप लोगों के अलावा मेरा और कौन है? अब तुम अपना नाटक मत शुरू करो। मेरे पास तो रहने की कोई और जगह भी नहीं है। अगर होती तो मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देती। कितनी गिरी हुई हो तुम। खानदान, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे जबरदस्ती एक्सेप्ट करें। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, और मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, अब तुम अंदर चली जाओ। जितना नाटक करना था कर लिया, अब चलो अंदर जाओ। आप भी जाइए। शर्म आती है तुम पर कुसे। दोनों भी नाटक कर रही हैं। उनका मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ दिया तुमने?
तुमने मुझसे ये तो कहा कि उसने उल्टी सीधी बातें की है, लेकिन ये नहीं बताया कि तुमने मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ दिया, और ये भी नहीं बताया कि तुमने उसे घर से निकाल दिया। स्वामी, वो बहुत ही चालाक लड़की है, झूठ बोलती है। बस करो। तुमने मुझसे कहा कि वो पता नहीं कहाँ चली गई, जबकि वो अपने पति के पास गई थी। हंदन, जरा अपने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश करो और घर का माहौल खराब मत करो। देखो, आइंदा ऐसा कुछ अगर मैंने सुना ना तो अच्छा नहीं होगा। आई बात समझ में? अब ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? सुना नहीं क्या? चलो सो जाओ। कुसे प्लीज ऐसा मत करो। मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो इसलिए तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती हैं। वो मुझे इसलिए इतनी बातें सुना रही हैं क्योंकि हम साथ में नहीं सोते। उन्होंने कहा था मेरा बेटा तुम्हारे साथ एक बेड पे नहीं सोता। वो समझती है कि तुम मुझे नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। काश ये बात तुम भी जल्दी समझ जाओ। प्लीज रुक जाओ ना मेरे लिए, प्लीज। सिमे, ज्यादा उम्मीदें मत रखो। तुम मुझे और कितनी तकलीफ दोगे? एक बात कहूं, तुम्हारी वजह से मैं तुमसे ज्यादा तकलीफ में हूं। मेरी जिंदगी एक मजबूरी सी बन गई है। कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख रही हो मुझसे, तो अपनी हद में रहना सीखो। मुझे बदलने की कोशिश भी मत करना, समझी ना? उल्टा यह एहसान मानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और ये सारा मामला जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने नाटक से मेरा दिल जीत लोगी तो तुम गलत समझ रही हो, इसलिए चुप रहो। समझ गई? नहीं समझी मैं। नहीं समझी तो ना सही, सो जाओ। और कुछ रह गया है क्या? सिर्फ चीज और बटर रह गया है। बार बार बालों को क्यों देख रही हो? अच्छी लग रही हो। तुम मेरी तरफ ऐसे बार बार क्यों देख रही हो? अच्छा, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? तुम सच में अच्छी लग रही हो।